मैं इनका रिव्यूज इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट भी है। लाइफ में हर चीज को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, सच सबके सामने आ ही जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ पे लोगों की थोड़ी सी और हेल्प हो जाए। अब आप बोलोगे एक और ऐसी वीडियो मतलब और भी वीडियोस हैं, तो हाँ, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट है, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको जाके देखना पड़ेगा। और मेरी कुछ वीडियोस भी है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो यस, बैक टू द टॉपिक हो जाए। और जो मैं हेल्प करने वाली हूँ वो है अबाउट द बुक्स। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नए नए इस चीज़ में घुसना चाहते हैं कि उन्हें बुक्स रीड करनी है, क्योंकि ये ट्रेंड में है। थोड़ा सा फैंसी सा लगता है बुक्स रीड करना, बट क्योंकि उनका ध्यान नहीं है, केंद्रित नहीं कर पाते हैं वो लोग, और इंटरेस्ट नहीं आता है उनको बुक रीड करने में। बोर फील होता है आजकल के इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, फ़ोन की दुनिया में। तो कोई बुक्स क्यों चूज़ करेगा, है ना? पर आप चाहते भी हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन आज लेके आई हूँ। और मैं रिव्यूज़ देने वाली हूँ कुछ बुक्स का, क्योंकि कुछ बुक्स मेरे घर पे हैं और थोड़ी बहुत बुक्स मेरे पास हैं। एंड वो थोड़ी बहुत बुक्स कौन सी, मैं वो आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैं इनका रिव्यूज़ इन सब का मैं रिव्यूज़ देने वाली हूँ। एंड मैं आपको हेल्प करूँगी कि कौन सी बुक पढ़ने से क्या होने वाला है, और आप क्या सीखने वाले हो, और क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी बुक आपको पहले पढ़नी चाहिए। तो ये सब कुछ होने वाला है आज की इस वीडियो में, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि थोड़ा सा बोर भी हो सकता है। पर अगर आप चाहते हो कि आप ये बुक रीडिंग वाली हैबिट थोड़ी सी डालो, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प होगा। एंड पर्सनली आई वुड से इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, तो बुक्स विल हेल्प यू इन मेनी वेज। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट बुक यू शुड चूज इफ यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस चीज में आप घुस रहे हो पहली बार, तो आप पहली कौन सी ऐसी बुक लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपना इंटरेस्ट जानो। लाइक इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, तो मैंने ये किया था कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना ऐसे इंट्यूशन, पावर, ऐसे ड्रीम्स, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस टाइम कोरोना का टाइम था, और तो मैंने उस टाइम पे बहुत ऐसे सर्च करके एक बुक जो बहुत ऐसे ट्रेंड में चल रही थी, वो थी ये द सीक्रेट। Basically, this book talks about daily gratitude. You should believe in yourself. What say the power of your thoughts, whatever you think. First you have to think about it, and वो implement होगा, उसको लिखो, फिर वो reality में आएगा। So there are there are a lot of ways which you can तुम्हारे thoughts को तुम reality में बदल सकते हो। तो इसमें ये सब कुछ है। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट, बट मेरे को लगता है कि ये वर्क करता है। तो जो भी तुम सोचते हो वो होता ही है, एंड अगर वो नहीं होता तो मे बी वो कुछ अच्छी चीज़ के लिए नहीं होता। तो येस, बेसिकली इसमें यही सिखाया गया है कि कैसे अपने आप को सेल्फ माइंड से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट भी है, पता नहीं वो कैसे हो गया, बट हो गया। मैंने एक्चुअली किया क्या कि जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, तो मैंने ना डेली अफर्मेशन जैसे लिखने होते हैं, एंड लिखना इस तरीके से होता है कि वो एक्चुअली हो चुका है। तो मेरी जॉब नहीं लगी थी, एंड मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर पेन लिया और मैंने उस पर लिखा कि मुझे कैसा एक ऑफिस चाहिए। तो मैंने उस पे लिखा, मेरा जब कॉलेज पास आउट ही हुई थी मैं, एंड 1 महीने का जो गैप था उसमें मैं जॉब ढूंढ रही थी। एंड उस टाइम पे मैंने एक नोट पे लिखा कि मेरा जो ऑफिस है वो सेक्टर इतने में है, और मेरा जो ऑफिस है वो बहुत कलरफुल है, ऐसे एस्थेटिक सा है, मेरी सैलरी इन हैंड इतना अमाउंट है, ये वो ऐसे करके मैंने बहुत सारे से पॉइंट्स लिखे थे। एंड फिर मैंने वो रख दिया साइड में। आफ्टर 2 मंथ्स वो बाय मिस्टेक मेरे पास वो पेपर आया, मतलब वो नोट पैड पे मैंने वो पेपर लास्ट वाले पेज पे लिखा था, तो वो नोट पैड मेरे पास आया। मैं ऑफिस में ही थी उस टाइम पे, एंड मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं देख के शॉक थी, क्योंकि उसमें जो जो लिखा हुआ था ना वो एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई है मेरे साथ। जो सैलरी लिखी, एग्जैक्ट सैलरी मेरे हाथ में आती थी, एंड जो जैसा मुझे ऑफिस चाहिए था बिल्कुल वैसा था। तो आई डू बिलीव इन दिस। तो येस, मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में था, तो इसीलिए मैंने ये बुक से अपना रीडिंग जर्नी स्टार्ट किया था।
तो अगर आपका भी बहुत ज़्यादा ऐसे सेल्फ ग्रोथ और पावर, मैजिक और इन सब चीज़ों में है, तो यू कैन रीड दिस बुक। यू कैन स्टार्ट विद योर रीडिंग with this book, The Secret. So the next book is The Subtle Art Not Giving Up. ये बुक मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, दूसरा वाला मेरे घर पे है। मैं इसके बारे में बात करती हूँ, जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो ये बुक मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसको तो भाई हर एक को पढ़ना चाहिए। ये बुक आपको सिखाता है आपकी लाइफ में पर्सनल बाउंड्रीज़ होने चाहिए। कुछ ऐसे बाउंड्रीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो एकदम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज की बात की गई है इसमें। आहा! मज़ा आ जाता है इस बुक को पढ़ के। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ इस बुक से, जैसे कि इसमें ना क्लियरली ये बोला गया है कि यार हम हर चीज़ पे ना इतनी टेंशन लेते हैं। तो बाउंड्रीज़ बनाओ, हर चीज़ पे इतनी टेंशन लेने की ना ज़रूरत नहीं है। क्यों? हर चीज़ पे एनर्जी मत लगाओ। एनर्जी, वी ऑल वर्क अपॉन एनर्जी। हमारे थॉट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। तो आप एनर्जी मत लगाओ उस पे। अब हर चीज़ पे एनर्जी मत लगाओ, नहीं लगाओगे तो बहुत सारे काम से बच जाओ। एंड अगर तुमको लगता है ना कि तुम बहुत परफेक्ट इंसान हो, तुमसे परफेक्ट इंसान कोई है ही नहीं, तुमको ये भी सीखना है, तुमको वो भी सीखना है, तुमको सब कुछ आता है, ये बुक ना तुमको आसमान से ज़मीन पे लाके गिरा देगी। ये बता देगी कि तुम कोई परफेक्ट इंसान नहीं हो, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, एंड एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ये बुक इतना डीप रियलाइजेशन कराती है ना कि यार नो बोलना सीखो। देयर आर सम पीपल, मैं भी वैसी हूँ कि ना नो नहीं बोला जाता कि हाँ ओके हो जाएगा कर देंगे, पर देयर आर सम बाउंड्रीज। तुमको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी एंड तुमको नो बोलना सीखना पड़ेगा। अगर तुमने नो बोलना नहीं सीखा ना तो तुम लाइफ की हर प्रॉब्लम में फंसोगे, तुम बेमतलब की प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करोगे। तो नो बोलना सीखो। आई जस्ट लव दिस बुक। मैं ये बुक सबको रिकमेंड करूंगी, सबको पढ़ना चाहिए। अगर मैं इन शॉर्ट इसके बारे में बोलूँ ना तो ये बुक भाई तुमको ये सिखाती है कि लाइफ में हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रायोरिटीज़ बनाओ, अपनी बाउंड्रीज बनाओ और बस वहीं पे अपनी एनर्जी लगाओ। हर बात का स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग से परेशान हो और सबकी बातें आपको इफेक्ट करती है, ये बुक आप ज़रूर पढ़ो। ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी, सोचने का तरीका बदल देगी। एक बार में देखो कुछ नहीं होता, बट जस्ट रीड इट वंस। मतलब मैं भी सफ़र करती हूँ बहुत चीज़ों से, मुझे भी फ़र्क पड़ता है बहुत चीज़ों से, पर काफ़ी हद तक जो नहीं पड़ता है वो इस बुक की वजह से है। ट्रस्ट माई वर्ड्स। सो द नेक्स्ट बुक इज लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। अच्छी है। इन शॉर्ट मैं तुम्हें समझाऊं तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है, तुम खुश नहीं हो अंदर से, मतलब कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, एक बार ये बुक पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा कि लोचा है क्या। मतलब जो हम हैप्पीनेस समझ रहे हैं वो एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं है, जो हम पीस समझ रहे हैं वो पीस नहीं है। ये बुक तुम्हारे सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देगी। यू विल गेट टू नो द सीक्रेट्स कि एक्चुअली पीस क्या है और हैप्पीनेस क्या है। तुमको एक्चुअल में डिफरेंस पता चलेगा और वो कैसे आएगा वो भी इससे पता चलेगा। रिलेशनशिप इश्यूज है तो भी थोड़ा सा इसमें उसके बारे में भी है। रिलेशनशिप ग्रोथ, एक्चुअली नॉट इश्यूज, रिलेशनशिप ग्रोथ के बारे में भी इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। और ग्रैटिट्यूड, सेल्फ ग्रोथ भी है इसमें लिखा हुआ है। तो यस, आप पढ़ सकते हो। हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ। एक बार पढ़ के देखो। व्हाट इफ यू फाउंड बैलेंस और पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो चला जाता है, मतलब ब्रेकअप हो गया, या जिसे आप बहुत प्यार करते हो वो चला गया छोड़ के, ABC व्हाटएवर हैपेंड। तो फिर लगता है कि भाई दुनिया ख़त्म हो गई, अब इसके आगे तो दुनिया ही नहीं है, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, व्हाटएवर ये तुम में ऐसा लगता है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मतलब अगर तुम्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है ना कि किसी के जाने से आपकी लाइफ एंड नहीं होती है, तो रीड दिस बुक, आई डोंट लव यू एनी मोर। भाई ये बुक, इसके एंड में भी लिखा हुआ है योर हार्ट नीड्स दिस बुक एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स। इफ यू थिंक लाइक दिस कि हाँ किसी के जाने से सब खत्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। ये बुक एक बार आप पढ़ना। इस बुक में ना इतना हैवी नहीं लिखा हुआ है। इस बुक में ना ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। सी, इसके पेजेस देखो एक बार, इतनी हैवी रीडिंग नहीं है ये। सी, पूरी बुक ये ऐसी ही है।
2-3 लाइन, 5-6 लाइन ऐसे है इस पूरी बुक में। एंड मतलब इस बुक में ना ये जो ऋत्विक सिंह जो ये राइटर हैं, इन्होंने पूरी कहानी लिखी है कि मतलब जब इनको जो भी प्यार हुआ है ना, जब वो इंसान छोड़ के गया, जो भी हुआ इनकी लाइफ में, इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई ठीक है, इंसान चला गया, पर मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, उस इंसान का आना भी जरूरी था, उस इंसान का जाना भी जरूरी था। समझ में आया? ये बुक बताती है कि हार्ट ब्रेक एंड नहीं है, इट इज एक्चुअल द बिगिनिंग। तो ये बुक पढ़ना भाई, बहुत मजे आएंगे। बहुत मस्त बुक है ये, मतलब पढ़ने में भी इतना मजा आता है ना, ये बुक बहुत मस्त है। मतलब पढ़ने में ना जो मजा आएगा ना, यू कैन फील दिस ऋत्विक सिंह, यू कैन फील कि भाई इसने क्या दिल खोल के बुक लिखी है। आई डोंट लव यू एनी मोर। तो नेक्स्ट बुक पे जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली मैं पढ़ती हूँ सेल्फ हेल्प बुक्स। मेरे को वही पढ़ने में मज़ा आता है, सेल्फ हेल्प बुक्स और थोड़ा मैजिक और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये सब, उन्हीं में मेरे को मज़ा आता है। और मैं जो ये रोम कॉम थ्रिलर ये सब मैं नहीं पढ़ती, मेरे को वो सब चीज़ें मैं मूवीज़ देखती हूँ। मेरे को हॉलीवुड मूवीज़ और साउथ कोरियन मूवीज़, कोरियन ड्रामा, ये सब में मैं वो सारी चीज़ें देख लेती हूँ। पर मैंने सोचा कि यार कुछ ट्राई करते हैं, एक बार सस्पेंस थ्रिलर कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने ये बुक ट्राई करी थी, द गर्ल हु न्यू टू मच। ये बुक मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक बार तुमने पढ़ना शुरू किया ना तो तुम इसको कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे, क्योंकि ना इसमें सब कुछ कनेक्टेड है। इसमें तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे सीक्रेट्स, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड थ्रिलर्स और भर के मिस्ट्रीज हैं। हर नेक्स्ट पेज पे कुछ ना कुछ तुमको मिस्ट्री मिलेगी इस पे। भाई ये बुक ना हमको एक चीज तो सिखाती है कि जो सच होता है ना वो कभी छुपता नहीं है, चाहे तुम उसको कितना भी छुपा लो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अडरम शडरम होके ना सच सबके सामने आ ही जाता है। हमेशा सच छुप नहीं सकता बहुत दिनों तक। तो ये बुक ना वो बताती है। पर ये बुक पढ़ते टाइम ना इमेजिनेशन वो क्या पिक्चर्स बनती है ना दिमाग में, जरूर पढ़ना। सस्पेंस थ्रिलर द गर्ल हु न्यू टू मच। तो ये था पार्ट 1 जिसमें कि मैंने कुछ बुक्स के रिव्यूज दिए। इनमें से कुछ बुक्स आपने अगर पढ़ी है तो प्लीज कमेंट बिलो एंड अपने जो भी आपके थॉट्स हैं उन बुक्स को लेके जरूर बताना। और बाकी के बुक्स के रिव्यूज मैं बाद में दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देखी यहाँ तक। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।